नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान का महीना ख़त्म हो रहा है, आखिरी लम्हात में है और मुत्तसिल बाद रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। बड़ी बरकतों, अज़मतों, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह की रहमत ख़ासा इस महीना में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होती है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ की कबूलियत के मौके भी बढ़ा दिए हैं, अमाल का अजर भी बढ़ा दिया है। और हदीस में आता है कि रमज़ान में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान मुबारक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सियाम जमा है सौम की, जिसका माना है इमसाक, रुकना, और रोज़ा कहते हैं इमसाक अनिस्सलास अन अक्लियों व शुरबियों व बिआल, खाने पीने से और अपनी ख्वाहिशात से रुकना, ये रोज़े का सौम का माना है। और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और साथ अल्लाह ने तसल्लियन ये भी फरमा दिया कि ये कोई सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर ज़्यादती नहीं है, बल्कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने इफ़रात व तफरीद किया और फिर अपने आप को मुश्किल में डाला। तो फरमाया अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिन आपको दिए हैं रोज़े के। अल्लाह कितने दिन फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना 29 या 30 दिन हैं, ये आपको दिए गए हैं। इनमें आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम कर लें, लअल्लकुम तत्तक़ून। सुबह से शाम तक अपने आप को खाने से, पीने से, ख्वाहिशात से रोकना है और फिर उस शाम से लेकर तुलुए फजर सादक तक, मगरिब से लेकर आप खाएं पिएं, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। इब्तदाई इस्लाम में और इस्लाम से पहले उम्मतों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, उनमें ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सोने तक आपको खाने पीने और मामलात की इजाज़त थी। सोने के बाद ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कुर्बान जाएँ उनकी अज़मत पर, कुर्बान जाएँ उनकी शान जलालत पर, कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितने बड़े एहसानात किए हैं। आपने सुना होगा कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम होता है और हार तलाश करने की वजह से जब मुसलमानों को नमाज में देर हो रही थी, वज़ू के लिए पानी नहीं था, मुसलमान परेशान हुए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्मा आयशा से फरमाया कि आयशा, तेरी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, सहाबा की अज़मत, उम्महातुल मोमिनीन की अज़मत, इनकी अज़मत और हैसियत अल्लाह के यहाँ इतनी बड़ी है कि इनकी वजह से अल्लाह अपने हुक्म तब्दील कर देता है। इन लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा, पानी नहीं है तो पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन आयशा को कुछ नहीं कहना है, सहाबा को कुछ नहीं कहना है। सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, गरीब साहबी हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को आए और इफ्तार किया, खाने को कुछ नहीं था। बीवी ने कहा चलो कुछ कहीं से मैं करके देती हूँ आपको, पड़ोस में से कहीं से लेके आती हूँ, थोड़ी देर सब्र करें। बीवी लाने के लिए गई और वो थके हुए थे बेचारे, सो गए, नींद आ गई। और फिर अब सोने के बाद खाना कुछ नहीं है, सुबह को भूखा रोज़ा रखा, ज़ोर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, बेहोश हो के गिर के भूखे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता किया कि क्या माजरा है, तो पता चला कि रोज़ा भूख की वजह से रखा, ये मामला पेश आया। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए और फरमाया कि अब अल्लाह की तरफ से हुक्म तब्दील हो गया है कि अब आप तुलुए फजर सादक तक हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, जब तक सही तरह से सुबह सादक तुलू ना हो जाए ना, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं, मामलात कर सकते हैं जायज़। लिहाजा अब अल्लाह ने छूट दे दी है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया, तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरका, कि सहरी खाया करो, इसमें बरकत होती है। रमज़ान का महीना आ चुका है,
قریب پہنچ چکا ہے، 1 یا 2 دن کے فاصلے پر ہے، ابھی سے تیاری کر لیں اور رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر سحری کا اہتمام ہو، افطاری کا اہتمام ہو، اپنے بھائیوں کو افطار کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ قریب آیا، 1 دن پہلے ایک خطبہ فرمایا جس سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔